श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये किनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र। कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण बिंदों पर कोटशाह प्रणति नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के यह यह पावन श्री राम कथा को तैयार कर रहे हैं। और कल के दिवस पर हम सब बड़े सुंदर चरित्र लीला पर बने हुए थे। देवर्षि नारद जब हिमालय पर्वत पर उसी गुफा पर बैठ करके तपस्या किए जहाँ पर भोले बाबा ने पूर्व में तपस्या किया था, उस स्थान पर काम का बाण नहीं चल सकता था क्योंकि काम को भस्म किया था, दहन किया था कामदेव ने, ओ महादेव ने। तभी कामारी कहलाए थे। लेकिन नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने समझाया कि ओ भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने समझाया कि ठीक है हमारे पास तो आ गए और बता दिए, लेकिन ये भूल करके भगवान विष्णु के पास मत कहना। और वो विष्णु बाबा के पास भी पहुंच करके और सब पूरा वृत्तांत बता दिए कि कैसे मैंने किस प्रकार काम पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद वह आगे बढ़े, भगवान से उन्होंने निवेदन किया था, प्रभु मैं आपका ही दास हूँ, इसलिए काम कैसे अपने बाण से मुझे घायल कर सकता है। तब भगवान ने नारद जी का कल्याण करने के लिए अपना निज दास जान करके एक माया रची। जिस ओर जा रहे थे नारद जी, 400 कोष का विशाल एक नगर रच दिया, जहाँ का राजा था शीलनिधि और उसकी कन्या थी। कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जो सबको मोहित कर दे वो विश्वमोहिनी। स्वयंवर का समय चल रहा था। नारद जी पहुंचे तो स्वागत सत्कार किया महाराज ने और अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को ला करके प्रणाम करवाया और कहा कि बताइए कि इसकी रेखाओं में इसका भविष्य क्या कह रहा है। नारद जी ने जब देखा है रेखाओं को तो कहने लगे कि देखिए महाराज, ये आपकी पुत्री जो है ये बड़ी भाग्यशाली है और इसको जो वर्ण करेगा, इससे जो ब्याह करेगा वह भी अमर हो जाएगा, रणभूमि में कोई उसको जीत नहीं सकेगा और चर अचर जीव सब उसकी सेवा करेंगे। यह बात जानकर नारद जी कहते हैं कि पूर्ण तरीके से उनके सामने इस फल का वर्णन नहीं किया और उसके बाद वहां से चल दिए। मन में विचार किए कि यह अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। मन में विवाह का
विचार किए और फिर अगले ही पल सोचते हैं कि भाई किस प्रकार से यह कन्या मेरा वर्ण करेगी, क्योंकि ये स्वयंवर है, स्वयं वर्ण करेगी राजकुमारी। और बड़े सुंदर सुंदर राजा राजकुमार हैं। मन में आया कि अगर मैं सुंदर बन जाऊं, सुंदर कैसे बनूं? बोले त्रिभुवन सुंदर से उनका रूप मांग करके हम, और गए हैं भगवान विष्णु के पास। और जाकर के कहने लगे, प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे सुंदर रूप प्रदान कीजिए, अपना रूप दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए। और भगवान मुस्कुराने लगे। तब भगवान ने कहा, जरूर मैं आपको हरि का रूप दूंगा। नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आपसे अपनी मांग तो कर दिया, लेकिन एक निवेदन यह भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका बालक हूँ। बालक कई बार कुछ भी मांग कर देता है, लेकिन माता पिता जो होते हैं वो वही देते हैं जिसमें उसका कल्याण होता है, जिसमें उसका अहित हो ऐसी मांग पूरी नहीं करते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। मैं आपका निज दास हूँ, मेरा मंगल कीजिएगा। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, ठीक है नारद, जेहि विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हम वही करेंगे जिसमें आपका परम हित होगा। और अब इधर नारद जी को भगवान ने हरि का रूप, हरि एक कहते हैं बंदर को, बंदर का नाम भी हरि है, तो बंदर का रूप दे दिया। क्यों? क्योंकि बंदर के रूप से ही नारद जी का कल्याण होना है। अब इधर वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सुंदर समझते हुए राजाशील निधि के उस स्वयंवर में प्रवेश किए। अच्छा, भगवान बड़े कृपालु हैं, उनकी कृपालुता का दर्शन कीजिए कि नारद जी का जो बंदर वाला मुख है वो सबको नहीं दिख रहा, यानी सब कोई भक्त की हंसी नहीं उड़ाए, केवल भक्त का कल्याण करने के लिए भगवान ने बंदर का रूप तो दिया, लेकिन केवल वह राजकुमारी को ही दिख रहा है, या भगवान के गणों को दिख रहा है। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। भगवान बंदर का रूप दिए हैं, लेकिन सब लोग उनके वास्तविक रूप को ही देख रहे हैं। बंदर वाला रूप केवल राजकुमारी को ही दिखाई देगा। यहाँ सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए कि सबसे पहले ही नजर हमारे ऊपर पड़े और हमको ही गले में वरमाला डाल दे। अब तो महाराज वह विश्व मोहिनी हाथ में वरमाला लेकर के आई है। सबसे पहले ही नारद जी पर दृष्टि पड़ी, काला काला बंदर का मुख देख करके उसने उस तरफ देखा भी नहीं, और चारों तरफ घूम घूम करके देख रही है कौन हो। अच्छा, वहां पर भगवान के गण भी थे। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। भगवान के रुद्रगण वह सब जानते थे, क्योंकि वो तो भगवान के ही सेवक हैं। अब यहाँ पर राजकुमारी जो विश्व मोहिनी है वो अपने अनुरूप वर को खोज रही है, कोई दिखा नहीं, उदास हो गई। तभी भगवान नारायण जो मायापति हैं वह माया से सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके आए और विश्व मोहिनी का वर्ण करके वो चले गए। अब माया है ये, तो मायापति की ही होंगी। अब नारद जी यहाँ पर बड़े उदास हो गए, और रुद्रगण जो थे उन्होंने कहा कि देखिए नारद जी, एक बार जा करके दर्पण में अपने सुंदरता को तो देख लीजिए कि आप कितने सुंदर हैं। नारद जी भागे भागे गए और जब देखे तो बंदर का पूरा रूप दिखा। बंदर का रूप देख करके नारद जी क्रोध से व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा ये सब विष्णु का खेल है, उस छलिया का खेल है, आज मैं बताता हूँ। मैंने उसका रूप मांगा था कि विवाह विवाह कर लूं सुंदरता पा करके, और उसने हमको कुरूप कर दिया। पहले ही सुंदर थे और बंदर का रूप दे करके एकदम सबके सामने हमारी हंसी करा दिया।
सबसे पहले तो रुद्र गणों को श्राप दिया है कि जाओ तुम सब राक्षस हो जाओ। और उसके बाद इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो सीधा भगवान के पास चले गए, वैकुंठ गए हैं। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देवहूँ श्राप की मरिहूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी आज इतने क्रोधित हैं, मन में सोच रहे हैं जाकर के या तो श्राप दे दूंगा या प्राण ही दे दूंगा, क्योंकि जगत में मेरी बड़ी हंसी कराई है। जाते ही नारद जी को भगवान मिल गए। भगवान नारायण जो है सुंदर, नारद जी को देख करके प्रसन्न होकर के कहते हैं आइए नारद जी आइए। नारद जी भगवान के वचन सुनते ही एकदम जो है क्रोध से लाल हो गए। कहने लगे कि अरे हरि तुम शांत रहो, मैं तुम्हें जान गया। तुम बड़े कपटी हो, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या कपट बहुत है। तुमने हमेशा ही छल कपट किया है, इसी छल कपट से तुमने शिव जी को विष पिला करके बावला बना दिया। देवताओं को अमृत पिला करके असुरों को मधुरा मदिरा पिला दिया, और स्वयं लक्ष्मी कौस्तुभ मणि ले लिए। तुम बड़े मतलबी हो। और इसका कारण एक ये भी है कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, तुम ही सब पर शासन करने वाले हो। इसलिए जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करते हो। लेकिन आज मैं तुमको दिखा दूंगा कि एक ब्राह्मण की शक्ति क्या होती है। और नारद जी एकदम क्रोधित होकर के बड़ा भयंकर भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि मैं आज हे हरि तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुमने मुझे ठगा है, जिस शरीर से तुम भी वही शरीर धारण करो। यानी राजकुमार बन करके आए थे ना मायापति भगवान नारायण, तो वही कहने लगे तुम भी जाकर के मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करो। तुमने मेरा रूप बंदर का बनाया था, इसलिए वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और जैसे स्त्री के वियोग में मैं दुखी हुआ हूँ, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में दुख प्राप्त करोगे। इस प्रकार भयंकर घोर श्राप तो नारद जी ने दे दिया। और भगवान यही चाहते थे, जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया वैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। माया हटी, उसका प्रभाव हटा। नारद जी के जो स्थिति थी वो पहले जैसे हो गई। ना तो वहाँ लक्ष्मी है, ना राजकुमारी है, ना कोई राजकुमार है। तब नारद जी को अपना किया हुआ सब याद आ गया, और वह और रोने लगे तेज तेज। पश्चाताप वाला रुदन होने लगा, क्योंकि मैंने बड़ा अपराध कर दिया, भगवान को मैंने श्राप दे दिया। चरणों में गिर गए, क्षमा करे मुझे नाथ क्षमा करे। और बार बार कहते हैं मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे मुनिवर, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपको बड़ा घोर श्राप दिया, मुझे क्षमा करें, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। मैं इतना पाप अपने सिर पर लाद दिया, अब ये बतलाइए कि कैसे मैं इस पाप से मुक्ति को प्राप्त करूंगा। मेरा हृदय जो है एकदम शोक से व्याकुल है, पीड़ा से व्याकुल है, मुझे विश्राम नहीं, मेरे हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही है। मेरा उद्धार कीजिए, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के नारद जी से बोले कि हे नारद, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे श्राप दे सकते हो? यह तो मेरी ही लीला थी। और तुम अगर विश्राम की प्राप्ति करना चाहते हो तो सुनो, जपहु जाई शंकर शतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मह विचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियराई। भगवान ने कहा कि तुम जाकर के भगवान शिव शंकर के शतनाम का जाप करो। और
उस जाप से, उस सतनाम से आपकी अप्रसन्नता हट जाएगी, आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। भगवान ने यहाँ पर शिव जी की महिमा को गाया है कि हे नारद, भगवान शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। अच्छा, शिव जी ने मना किया था कि भगवान हरि के सामने मत कहना, और भगवान शिव की आज्ञा की अवहेलना नारद जी ने कर दिया। उसका ही यह परिणाम रहा कि नारद जी को इतना भटकना पड़ा। भगवान नारायण ने कहा, शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल करके भी ना छोड़ना। और जिस पर शिव जी की कृपा नहीं होती वो स्वप्न में भी कभी मुझे नहीं पा सकता, मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। अब तुम यह मंत्र अपने हृदय पर धारण कर पृथ्वी पर जा करके भ्रमण करो, अब तुम्हारे पास माया कभी नहीं आएगी। इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी को समझाया है। उसके बाद वहां से अंतर ध्यान हुए। नारद जी प्रभु के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक चल दिए। मार्ग में रुद्र गणों ने जब उनको देखा तो आकर के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं, हम तो शिव भगवान के गण हैं, हमसे अपराध हुआ है, आपने हमको श्राप दिया, उससे मुक्ति का उपाय बतलाइए। तब नारद जी ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग अब राक्षस तो बनोगे ही, क्योंकि मैंने श्राप तो दे ही दिया है। लेकिन तुम जहाँ राक्षस बनोगे वहाँ तुम्हारा ऐश्वर्य, तेज, बल दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तुम अपने भुजाओं से पूरे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु ही मनुष्य रूप धारण करके आएंगे, तुम्हारा वध करके तुम्हारा जो है तुमको वह मुक्त करेंगे और पुनः अपने लोक को तुम्हें ले आएंगे। वे दोनों मुनि के चरणों में प्रणाम करके चले गए और समय पाकर के राक्षस हुए। भगवान के अवतार के अनेक कारणों में से यह भी एक कारण है। भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म कर्म है, और भगवान प्रत्येक कल्प में अवतरित होते हैं भक्तों के लिए और सुंदर लीलाएं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। हरि अनंत है जैसे, वैसे उनका कथा चरित्र लीला अनंत है, कोई उनका पार नहीं पा सकता। संत महापुरुष वेद इसी प्रकार कहते हैं। श्री रघुनाथ जी के चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते, इतना विस्तार है इसका। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, मैंने यह बतलाने के लिए ही प्रसंग कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। देवता, मनुष्य, कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जिसको भगवान की बलवती माया मोहित न कर दे। इसीलिए जो माया से बचना चाहते हैं उनको मायापति का स्मरण करते ही रहना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए आज यहीं तक, और इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। कल हमारी कथा का विश्राम हो जाएगा, उसके बाद परसों से वही समय हो जाएगा जो समय पहले रहता था, ठीक शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। आइए, आप लोग बारी बारी से जो तैयार किया है उसको सुनाएंगे। पहले कृष्णा हैं, कृष्णा जी के बाद इंदू जी हैं, तृष्णा जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, उन्नति जी हैं, और मोनिका झा जी हैं, सुचि तिवारी जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हम्म। प्रणाम। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी स्वागत। शिर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, आगे सुनाइए। जय सिया राम। हाँ, नीरजा तिवारी जी सुनाइए। जी जी। राम कथा कली कामद गाई, सृजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तन सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। महामोह महि शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जय श्री राम गुरु जी। राधे राधे, आगे सुनाइए। सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। मार चरित